दिल्ली से लेकर राजस्थान तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीज मिल रहे हैं और कोरोना के इसी इन्फेक्शन के चलते एक बार फिर लोगों के अंदर सवाल उठने लगा है, क्या ओमिक्रॉन के संक्रमण से बचने के लिए वैक्सीनेटेड लोगों के लिए भी बूस्टर डोज लगवाना जरूरी हो गया है? क्या होती है ये बूस्टर डोज, किस तरह ये लोगों को किसी वायरल इन्फेक्शन से बचाती है? इन सब सवालों का जवाब देगी हमारी ये रिपोर्ट। बूस्टर डोज और बच्चों की वैक्सीन, यही थे वो मुद्दे जिनको लेकर आज केंद्र की कोविड एक्सपर्ट टीम में चर्चा हुई। ओमिक्रॉन वेरिएंट के भारत में एंट्री के साथ ही बूस्टर डोज को एक बड़ा कवच कहा जा रहा है और इसी वजह से बूस्टर डोज को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। न्यूज नेशन की इस रिपोर्ट में एक एक कर समझिए बूस्टर डोज का पूरा गुणागणित। क्या होती है बूस्टर डोज? जैसे कि नाम से पता चलता है, बूस्टर डोज का मतलब होता है वैक्सीन की वो डोज जिसका काम वैक्सीनेशन के बाद भी वायरस के खिलाफ शरीर के लड़ने की क्षमता बढ़ाना है। यानी कि शरीर के अंदर मौजूद वैक्सीन के लिए बूस्टर डोज एक अतिरिक्त मदद की तरह होती है। बूस्टर डोज बोलते हैं नॉर्मल पीपल को 2 वैक्सीनेशन हुए हैं जिसको इम्यूनिटी था लेकिन अभी कम हो रहा है, उनको 6 महीने 8 महीने के बाद देना, उसको बूस्टर डोज बोलते हैं। दूसरी है कि एडिशनल डोज, ये बहुत से लोग हैं, एल्डरली पीपल, कैंसर के मरीज, किडनी ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होस्ट, जो इम्यूनिटी माउंट नहीं कर सकते हैं, 2 डोज से उनको इम्यूनिटी नहीं है, उनको एडिशनल डोज देना पड़ता है। ये इसके बारे में भी हम विचार करना चाहिए। किसके लिए जरूरी है बूस्टर डोज? अब दूसरा बड़ा सवाल ये है कि इस वक्त हमारे देश में बूस्टर डोज किस वर्ग के लिए कितनी जरूरी है? अगर ओमिक्रॉन या फिर कोरोना के किसी और नए वेरिएंट के खतरे की बात की जाए, 2 वर्ग सबसे पहले सामने आते हैं, जिनमें पहला है हेल्थ केयर वर्कर्स और दूसरा है बच्चे। अब तक हमारे देश में सिर्फ वयस्क आबादी का ही वैक्सीनेशन हुआ है। आंकड़ों की बात की जाए तो देश की 50% वयस्क आबादी पूरी तरह वैक्सीनेटेड हो चुकी है और देश की कुल आबादी में 38% पूरी तरह वैक्सीन ले चुके हैं। लेकिन अब तक बच्चों को वैक्सीन नहीं मिली है। ओमिक्रॉन वेरिएंट बच्चों को भी अपना शिकार बना रहा है। ऐसे में बच्चों के लिए वैक्सीन जरूरी हो गई है। दूसरी तरफ देश के वैक्सीनेशन प्रोग्राम में सबसे पहले वैक्सीनेट किए गए हेल्थ केयर वर्कर हैं। अगर समय के लिहाज से देखें तो इनका वैक्सीनेशन सबसे पहले हुआ था, यानी वायरस के खिलाफ इनके शरीर में एंटीबॉडी सबसे कम हो रही होगी। टीम न्यूज नेशन।